हाय, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स विजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में दो आइडेंटिटी देखा हुआ है एलजेब्रा का। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं एलजेब्रिक आइडेंटिटी के लिए। तो अगला जो हमारा एलजेब्रिक आइडेंटिटी आने वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थर्ड नंबर का आइडेंटिटी हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखना स्टूडेंट्स, ये जो कहीं कहीं जो है ये वाला आइडेंटिटी दूसरे फॉर्म में भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को क्या करता है, मल्टीप्लाई करके लिख देता है। तो मैं वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैं दोनों प्रूफ करके दिखाऊंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे देखो 3ab इंटू ए प्लस बी है। इसी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बी और यहाँ पे आ जाएगा 3ab स्क्वायर। तो अभी हम गाइस इसको LHS से प्रूफ करके RHS वाला वैल्यू लाएंगे। देखते हैं प्रूफ करके। देखो LHS में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेंगे हमेशा कि हम LHS से काम कर रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। LHS में दिया हुआ क्या है, a प्लस बी होल क्यूब। तो इसको हम देखो पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम तीनों के तीनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसके चलते हम पहले दो को प्रायोरिटी में लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस बी अभी हम एज यूजुअल रख लेते हैं और इसको प्रेसिडेंस देने के लिए हम ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहां से यहां तक कुछ किया नहीं है, बस दो को इस मिड ब्रैकेट में बाइंड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए प्लस बी और ये b मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ। ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये प्लस वाले में तो दिक्कत नहीं आएगा लेकिन माइनस वाले में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हमको ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो a इंटू ए स्क्वायर के बराबर आएगा और a इंटू बी ए बी के बराबर आएगा, b इंटू ए बी और b इंटू बी बी स्क्वायर के बराबर आएगा। अभी देखो अब ये ब्रैकेट का हमको जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ से आ रहा है तो हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी ए स्क्वायर 1ab 2ab के बराबर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। वैसे भी हमने ये वाला चीज पहले भी प्रूव किया हुआ था, लेकिन इस वीडियो में कंटिन्यू करने के लिए हमको ये लिखना ही पड़ेगा। अब देखो फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमारा RHS वैल्यू आया नहीं है। तो ये a के साथ पूरे को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये b के साथ मल्टीप्लाई करो, b प्लस में है तो प्लस का ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे b वैल्यू छूट रहा है, इसको b वैल्यू लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, पूरे को a के पूरे के साथ करना है और b को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे 2 पावर है a का और यहाँ पे 1 पावर है, तो ये a क्यूब बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो a का पावर 1 है और यहाँ पे a ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा 2a स्क्वायर b। अब यहाँ पे देखो a इंटू बी स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो ये b इंटू ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी। यहाँ पे देखो b और b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2ab स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो गाइस b इंटू बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने अभी कंप्लीट कर लिया है गाइस। आप क्या करो, इसको वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक लिख लो, जिससे आपका बार बार दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, रिपीटेशंस ना करना पड़े, ताकि आप नोटबुक से भी रिवीजन कर लेंगे। तो आई होप गाइस कि आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे का स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। ये वाला स्टेप्स रहने देते हैं क्योंकि इसका अभी हमें यूज होगा, देख के लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये प्रूफ में ही चल रहा है पार्ट, इसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो क्या प्रूफ करना है वो आ रहा है यहाँ पे। ए क्यू आ चुका है, बी क्यू भी आ चुका है।
अब यहाँ पे देखो 2a² b प्लस 1a² b 3a² b के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2ab² प्लस 1ab² 3ab² के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये वाला प्रूफ आ चुका है, लेकिन हमको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से कैसे करेंगे, AQ प्लस BQ। यहाँ पे दोनों में देखो, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है वो कॉमन बाहर निकाल दीजिए। दोनों में 3 कॉमन है। यू कैन सी इजिली in both terms 3 is the common, and here a is the common and b is also common, so we have to write all 3ab. after taking the common remaining क्या बच रहा है वो लिखना है। तो यहाँ से 3ab कॉमन निकलेगा तो a² था तो a बच जाएगा, और यहाँ से 3ab कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारा देखो, हम इससे स्टार्ट किए थे और ये दोनों वैल्यू आ चुका है, मतलब हमको यही दोनों प्रूफ करना था, यही दोनों प्रूफ करना था। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट आइडेंटिटी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जो माइनस वाला होगा। तो गाइस आप ये वीडियो को पॉज करके ये भी स्टेप्स लिख लो। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इस स्टेप्स को लिख लिया होगा। अब हम चौथी आइडेंटिटी पे आते हैं। 4th नंबर का आइडेंटिटी है हमारा आइडेंटिटी देखो क्या है, a माइनस बी होल क्यूब AQ माइनस BQ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब इसको भी कहीं कहीं ये अलग तरीके से लिखा रहता है, तो उसको भी आपको सेम ही समझना है, अलग नहीं समझना है। देखो ये मल्टीप्लाई करके दे देता है AQ माइनस BQ, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3a² और ये माइनस माइनस प्लस 3ab² आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे प्रूफ, इसको भी सिमिलरली इधर ही से प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ फ्रॉम LHS से ही इसको भी प्रूफ करेंगे। तो देखो LHS में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी होल क्यूब दिया हुआ है। अब a माइनस बी होल क्यूब दिया है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब जैसे हमने पिछले आइडेंटिटी में 2 को प्रायोरिटी देके और 2 को पहले मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा के हम 2 को प्रायोरिटी करके लिख देंगे। देखो तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो पहले ये जो हमने मिड ब्रैकेट में वैल्यू लिखा है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी, यहाँ पे a इंटू a माइनस बी आ जाएगा, और ये माइनस बी है तो माइनस बी लिखना पड़ेगा a माइनस बी। ये हमने पहले वाले आइडेंटिटी में ऑलरेडी ये स्टेप्स किया हुआ है, तो इसको आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो a इंटू a² माइनस ab, और ये माइनस ab, और ये माइनस माइनस प्लस b²। तो इतना बात आपको समझ में इजीली आ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है लास्ट वाले आइडेंटिटी में। अब देखो यहाँ से क्या करना है, अगर हमने ब्रैकेट नहीं भी लिखा तो चलेगा, क्योंकि एक ही ब्रैकेट की जरूरत है। तो a², यहाँ पे देखो माइनस 1ab माइनस 1ab कितना आ जाएगा, माइनस 2ab प्लस b²। अब फिर से हमको इसके साथ पूरे का प्रोडक्ट निकालना है और इसके साथ भी पूरे का प्रोडक्ट निकालना है। तो a इंटू a² माइनस 2ab प्लस b², और यहाँ पे माइनस b के साथ फिर से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखो गाइस यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको फिर से कंटिन्यू करना है, और ये दोनों RHS वैल्यू को लेके आना है। देखो तो a इंटू a² हो जाएगा AQ माइनस 2a² b, और ये प्लस ab²। यहाँ पे देखो माइनस b इंटू a² जो होगा वो माइनस a² b आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b इंटू b² आ जाएगा, तो 2ab² आ गया। यहाँ से ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस साइन आ जाएगा, और b इंटू b² विल बी bq। नाउ देखो हमको क्या क्या प्रूफ करके लाना है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे AQ
और यहाँ लास्ट में बी क्यू आया, तो दोनों टर्म को हम एक साथ लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ पे -2a² भी है और यहाँ पे -1a² भी है, तो ये -3a² के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2ab² है और ये 1ab² है, तो 3ab² के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो दूसरे नंबर पे जो प्रूफ लिखा हुआ है वो हमारा आ चुका है। अब ये पहले नंबर का प्रूफ लाने के लिए हमको कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले आइडेंटिटी में लिया था। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ से -3ab कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ से a बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो आइडेंटिटी है फाइनल प्रूफ आ चुका है। और ये भी हमारा प्रूफ है क्योंकि दोनों हमको प्रूफ करना था। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको ये पूरा क्लैरिटी हुआ होगा कंसेप्ट। Still, if you have any difficulty, you can comment it on my video. मैं आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने का स्पिरिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।